दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुनकर हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो है यहाँ पर रहने वाले अलग अलग तरह के भयानक जानवर, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन और कोबरा। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इस अमेज़न जंगल में आज भी डायनासोर रहते हैं, और ऐसा कहा जाना एक तरह से बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अमेज़न जंगल इतना घना है कि अभी तक इसका सिर्फ 25% भाग ही देखा जा सका है, और बाकी के 75% हिस्से में क्या कुछ ये जंगल हम मनुष्यों से छुपाए बैठा है, अभी तक साइंटिस्ट भी जान नहीं पाए हैं। इस जंगल की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर तीसरे दिन इस जंगल में एक नई खोज निकलकर सामने आती है। दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर और विचित्र प्रकार के जीव जंतु अमेज़न के जंगलों में ही पाए जाते हैं। इस जंगल के अंदर आकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। इस समय धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेज़न ही है। इस जंगल में पाए जाने वाले एनाकोंडा बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इसके अलावा इस जंगल में प्राचीन वक्त के भयानक सांपों को देखे जाने का भी दावा किया जाता है, क्योंकि इस जंगल का क्लाइमेट बिल्कुल वैसा है जैसे कई लाख साल पहले धरती का हुआ करता था। इस जंगल में बुलेट आंट जैसी चींटियां और कई अनोखे जानवर मौजूद है जो कि बस अमेज़न जंगल में ही मिलते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा घना है कि इसके अंदर जाना ही किसी जोखिम से कम नहीं है, और इतने अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामानों को लेकर जाना और भी ज्यादा मुश्किल है। जैसा कि आपने जाना, इसका क्लाइमेट लाखों सालों पहले की पृथ्वी जैसा है, तो वैज्ञानिक भी इस जंगल के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करके इसको बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेज़न जंगल के अंदर जानवरों के अलावा आदिवासियों की कई प्रजातियां भी निवास करती है, और इस जंगल के अंदर कई प्रजाति तो ऐसी भी है जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है। और अगर इस बढ़ते मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते ये अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया के कई सारे जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। अमेज़न जंगल के बारे में आए दिन नई और अनोखी बातें सामने आती रहती है। आप एक बात जानकर शौकीन होंगे कि जितने जानवर इस पूरी पृथ्वी में देखे जाते हैं उसके 1/3 जानवर अकेले अमेज़न जंगल में देखे जा सकते हैं। इस जंगल के पेड़ों की संख्या लगभग 4 अरब बताई जाती है, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल के कीड़ों की भी बहुत अधिक चर्चा की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ जितनी तरह के कीड़े और जीव जंतु मिलते हैं उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में साइंटिस्ट अभी तक पता लगा पाए हैं। इस जंगल की टेरेंटोला मकड़ी को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। कहा जाता है ये मकड़ी अपने बालों को खतरनाक वेपन्स की तरह उपयोग करती है। अगर गलती से ही किसी इंसान की आंख में लग जाए तो बुरी तरह से घायल कर देती है। अब इतने कमाल के और छोटे जानवर बस यही देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई इस जंगल के बारे में कुछ खास बात है। अभी हाल ही में कुछ स्टडी से पता चला है कि डायनासोर जैसे बड़े जीवों को मारने वाला एस्ट्रॉइड एक नए नियोड ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इन ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एक एस्ट्रॉइड के कारण हुआ जो आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था, और इसके बाद क्रेटेशियस मास एक्सटिंक्शन हुआ था जिसने धरती के पूरे रूप को ही बदल दिया। इस दौरान पृथ्वी पर राज करने वाले 25 किलो के वजन से अधिक लगभग 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई। यह मास एक्सटिंक्शन मुख्यतः 2 कारणों से हुआ, जिसने डायनासोर जैसे भयानक जानवरों का नामो निशानी मिटा दिया। इस टक्कर के कारण निकली धूल कुछ ही वक्त में पूरे आसमान में फैल गई, जिसकी वजह से हमारी धरती का वायुमंडल काफी वक्त के लिए धूल और गैस से ढका रहा, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इस महाप्रलय की वजह से जीव जंतु और पेड़ पौधे बुरी तरह से नष्ट हो गए। अब कुछ महीनों के बीतने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से धूल और गैस के बादल साफ होना शुरू हुए, और प्रकाश की किरणें एक बार फिर से धरती पर पहुंचने लगी, जिन्होंने कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद मैमल से बंदर और बंदरों से इंसानों का रूप लिया। यह एस्ट्रॉइड यानी उल्कापिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो डायनासोर कभी खत्म ही नहीं होते, और हम इंसानों का अस्तित्व कभी सामने आ ही नहीं पाता। वैसे ही एक वक्त आएगा जब इस धरती से हम मानवों का नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद दूसरा जीवन आएगा, और वो होगा छठा मास एक्सटिंक्शन। और देखा जाए तो हम इंसान इतनी तेजी से एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं और धरती से जंगलों को साफ कर रहे हैं, उस हिसाब से ये एक्सटिंक्शन कभी भी हो सकता है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही था।